अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तारिक उस्ताद है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में एक दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ज़ुनैरा माहम और उसके साथी झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम को परेशान करते हैं, आवाम का दिल चीरते हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं आवाम का दिल चीरती हैं। जिसमें से सबसे पहली बात मैं बिलाल साहब, आप इतना कहते हैं कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो, तो मैं अब आपसे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आपने कितनी दफ़ा ये हदीस शरीफ सुनाई है कि शैतान सबसे ज़्यादा उसको हार पहनाता है, उसको फूल पहनाता है, उसको ताज पहनाता है, जो आकर बोले कि मियाँ बीवी के अंदर तुमने लड़ाई कराई है। तो क्या आपने ज़ुनैरा माहम को ये बात बोली कि तुम इकरार और उसकी वाइफ के लिए तुमने क्या क्या बातें कही हैं? तो क्या तुम उनमें फड्डा नहीं करवा रही हो? क्या तुम उनमें लड़ाई नहीं करवा रही हो? क्या आपने कभी इसकी मजम्मत करी ऑन मीडिया पर आकर, जैसे आप मजम्मत करते हो दूसरे लोगों की कि मियाँ बीवी कि मसनूई मियाँ बीवी? मैं उनको मसनूई मियाँ बीवी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि देखें, रिश्ते की शुरुआत होती है निकाह नामे से। जब निकाह नामा जिसने पढ़ाना था, जो कि मौलवी होता है, जब वो निकाह नामा पढ़ाने वाला कह रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की शुरुआत अगर ऐसे हो, झूठ के ऊपर हो, तो वो चीज़ बाकी रहती है। उस चीज़ का मकसद ही ख़त्म हो गया ना। क्योंकि जिस बंदे को ये निकाह पढ़ाना था, जब वही कह रहा है कि मैं जानता तक नहीं हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं जानता तक नहीं हूँ, और वो कोर्ट में भी बयान जब उसकी बारी आएगी तो वो दे देगा, तब आप लोगों के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कुछ भी आप लोगों के पास बाकी नहीं रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि उसने इकरारुल हसन और उसकी वाइफ के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश करी है, झगड़ा करवाने की कोशिश करी है, तो आप इसकी मजम्मत नहीं करोगे? ये आपके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये आपके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बात ये करना चाहता हूँ सबूत के ऊपर। आप लोग मुझे बताएं, मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर मेरे साथ कहीं जाता है, कहीं भी घूमने फिरने जाता है, और मेरी सतारत अगर नहीं है कि मैं उसको कोई चीज़ दिला सकूं, और वहाँ पर कोई भी बंदा है और उसको थोड़ी सी देर के लिए, जबकि उसका मकासद कुछ और हैं, उसको थोड़ी सी देर के लिए बोले कि बेटा या बेटी तुम्हें मैं ये चीज़ दिला देता हूँ, तुम अपने बाप के पास से मेरे पास आ जाओ, तो बहलाने फुसलाने के बाद वो तो 3 साल के अरसे का टाइम था। 3 साल के अरसे उस बच्ची के दिमाग के ऊपर क्या क्या चीज़ें उसने रास्ते कर दी होंगी। और देखो, माँ बाप जैसे भी हों, जब कोई एक साथ रहता है तो ऊंच नीच हर रिलेशन के अंदर आती है। मियाँ बीवी के रिलेशन में भी आती है, माँ बाप के रिलेशन में भी आती है, बच्चों के रिलेशन में भी आती है, हर किसी के रिलेशन में वो चीज़ आती है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको छोड़कर चला जाए। और मैं अगेन यूज़र्स, मैं आप लोगों से ये बात बोलूँगा, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आप लोगों से ये बात बोलूँगा कि मैं आपको कितनी दफ़ा मैं कह चुका कि इस अदाकारा के अगेंस्ट FIR कटाओ। इसने मेहदी साहब के ऊपर कितने गंदे इल्ज़ामात लगाएं, आप लोग जब तक उसके अगेंस्ट FIR नहीं कटवाओगे, ये इसी तरीके से शेरनी बनती रहेगी, इसी तरीके से इसको तक़वियत मिलती रहेगी। आप इसके अगेंस्ट FIR पे FIR कटवाओ जाकर। इसने बहुत ही गलत बात करी, इसने उस बच्ची की तस्वीरें जो लीक करी, अभी तक इसने वो वीडियोज़ को डिलीट नहीं करा है, इसने कुछ भी डिलीट नहीं करा है। मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी दरख्वास्त है, जो वहाँ पर रहता है इसके अगेंस्ट जाके FIR कटवाओ। ये बहुत ही गलत कर रही है, मुआशरे के अंदर ये बहुत गलत पैगाम दे रही है। अली जाफरी साहब, आपका प्रोग्राम फैमिली भी देखती हैं, तो आप लोगों की तरबियत ऐसी है कि आप उसके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाओ कि आप बोलो कि हकीम के पास तुम्हें जाना पड़ जाएगा। मतलब आप इसका मतलब समझते हो? मतलब आप तो समझते हो, लेकिन आपकी आवाम भी समझती है, लेकिन आप लोग को कोई कैसे क्यों नहीं बैन कर रहा? मैं बहुत ज़्यादा मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान का कानून क्या चल रहा है कि आप लोग आके मसखरापन करते हो। आप लोग पहले सिर्फ बिलाल साहब की रिपोर्टिंग ऐसी लगती थी कि बिलाल साहब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन वो भी अब हक़ाइक़ से दूर जाते जा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर जाते जा रहे हैं। अब तो मैं सही कह रहा हूँ, मुझे अब बहुत 100% नहीं तो 99% मुझे यकीन हो रहा है कि आप लोग टोटली झूठ के ऊपर बातें करते हो, टोटली आप लोग झूठ के ऊपर बातें कर रहे होते हो और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हो, सिर्फ लोगों की इज्जतें उछाल रहे होते हो। आप मुझे कोई भी ऐसी वीडियो दिखा दो ज़ुनैरा माहम की जिसने इसके अंदर पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वीडियो बनाई हो। मैं अभी दूसरा पार्ट भी उसका बनाने के लिए जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं इसके थंबनेल्स दिखाऊंगा कि ये किस किस्म के थंबनेल्स लगाकर लोगों की इज्जत को पामाल करती है। इसका शौक है इज्जत तार तार करना, इसका ये बुनियादी शौक है।
और इसने जो इकरारुल हसन के बारे में इतनी गंदी वाहियात बातें बोली हैं कि वो पर्ल पीसी होटल के अंदर रहता है, कि वो फलाने होटल के अंदर रहता है, तो भाई उसने आपको बुलाया था या आप खुद गई थी उससे जाकर मिलने? आप सस्ती शोहरत हासिल कर रही हो, सस्ती शोहरत। उसके पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, उसके पास तो हर चीज़ है। सस्ती शोहरत आप हासिल कर रही हो उसका नाम लेकर। आप ये देखो कि फरह इकरार, उसकी वाइफ की तमीज़ देखो, मेरी तमीज़ देखो बात करने की, और आप अपनी तमीज़ देखो बात करने की। इससे पता चलता है, झलकता है कि कौन किसकी तरबियत कैसी है, कौन ख़ानदानी है, कौन नस्ली है और कौन कैसा है। इससे सब कुछ पता चल जाता है। मतलब आप मेरे अंदाज बात करने का देखो, फरह इकरार का बात करने का देखो, इकरारुल हसन का बात करने का देखो, और आप लोग अपना अंदाज देखो कि अली जाफरी साहब किस तरीके से गंदी वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और आप पीछे से ठट्टे लगा के हंस रही होती हो। मतलब आपको कंडेम करना चाहिए अगर थोड़ी सी भी शराफत आपके अंदर है। आपने बीच में दुपट्टा पहना, मैं तो खुश हुआ था कि शायद अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दे दी, लेकिन आप कैसे आकर बैठती हो? ये पाकिस्तानी मुआशरा है, ये पाकिस्तानी लोग हैं देखने वाले आपको। भले से हम ओवरसीज़ के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी इज्जत अभी भी, हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं है, हमारा ज़मीर हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। और इंशाल्लाह आपको गलत आपको नहीं करने देंगे, हरगिज़ आपको गलत नहीं करने देंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था, कोई भी बच्चा या बच्ची को बहकाए और लेकर वहाँ से चला जाए और उसको अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए, तो आप इसको ये कहोगे कि बच्चा या बच्ची अपनी मर्जी से गए? हरगिज़ वो अपनी मर्जी से नहीं गया, हरगिज़ वो अपनी मर्जी से नहीं गई। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप की इतने सालों की मेहनत होती है बच्चों के ऊपर, उनके सारे हक हैं, सारे हक, हर पैसे का हक, उनकी जान माल, हर चीज़ का हक माँ बाप के पास मौजूद है। आप लोग किस तरीके से, मतलब आप खुद अपने पेरेंट्स की ऐसी इज्जत करते हो जैसे आप उस बच्ची से करवा रहे हो। उसके जहन में आपने जहर घोल दिया है, जहर घोल के रख दिया आपने उसके जहन और दिल के अंदर। लेकिन आप लोगों को कुछ शर्म हया नहीं है। मैं आप लोगों से, मैं अपने व्यूवर्स से कह रहा हूं कि देखो, आप उसके अगेंस्ट जाके कंप्लेंट लॉन्च करो। उसने अभी तक उस बच्ची की तस्वीरें हटाई नहीं है। उसने मेहदी साहब के ऊपर जो गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए, उसने उसका कोई सबूत नहीं दिया। बिलाल साहब, आप बहुत सबूत की बात करते हो, तो आप उससे कहो ना कि वो सबूत दे, आप उससे बोलो ना सबूत दे। आप कहते हो कि शैतान के पैरोकार होते हैं, सबसे ज़्यादा शैतान उसको नवाजता है जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने की कोशिश करता है, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है। तो उसने कोशिश करी है ना, उसने बेतहाशा कोशिश करी है। उसने कितनी गंदी बातें कही हैं। पहले वो उसको भाई बोलती थी, वो सिर्फ अना के ऊपर चलती है। मैं आप लोगों को इस वजह से ये वीडियो, मैं कोई डॉलर्स के लिए नहीं बनाता भाई, मैं कोई डॉलर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बिजनेस है, सब कुछ है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी डॉलर्स के लिए नहीं बनाता। मैं सिर्फ आपसे, मैं सब्सक्रिप्शन का भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो आपको ऐसा लगे कि ये शेयर करना चाहिए, तो ये और दूसरे लोगों को शेयर करो, ताकि ये पैगाम पहुँचे, हकीकत से लोग रोशनास हो सकें कि क्या हकीकत है। ये लोग टोटली सारी बातें ये लोग झूठ बोलते हैं अपने लाइव सेशन के अंदर आकर, और लोग किस तरीके से वो देख रहे होते हैं, आप लोग क्यों देख रहे होते हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो, इसकी वीडियोस को देखना छोड़ो, इसके चैनल को अनसब करो। ये मुआशरे का एक धब्बा बन चुकी है, धब्बा बन चुकी है। जो बंदी की शुरुआत झूठ से हो, उसने एज अपनी क्यों छुपाई है? आप मुझे बताओ ना। जाफरी साहब ने, जो असद जाफरी साहब है शायद उनका नाम, उन्होंने इसकी जो NIC है, जो इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, वो बताई है, और ये सारे झूठे गंदे इल्ज़ामात लगा रही है इकरारुल हसन के ऊपर, मेहदी साहब के ऊपर। अगर सबूत है तो सबूत के साथ बात करो, सबूत के साथ बात करो। और जो आप लोग कह रहे हो ना कि चंदा लेने से कुछ नहीं होता, चंदा लेने से कुछ नहीं होता, देखो इकरारुल हसन सबके सामने चंदा लेता था, इमरान खान सबके सामने फंड रेजिंग करता था। लेकिन आप लोग अगर सच्चे थे तो आपको ये बात बतानी चाहिए थी। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होता, वो फलाने ने भी ले लिया, फलाने ने भी ले लिया। अगर आप लोग लेते हो तो आपको ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताई। इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्यों नहीं बताया आप लोगों ने। खैर, बातें तो बहुत सारी करने को हैं, दिल बहुत खून के आंसू रोता है, लेकिन वक्त की किल्लत होती है और टाइम इतना नहीं मिल पाता। चलें, बस अभी आप लोग अभी इतना ही। इंशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं, बाद में कोई वीडियो बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।